नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज एक बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका तारुफ भी कराएंगे, आपकी मुलाकात भी कराएंगे और चर्चाएं भी करेंगे। आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में मौजूद हैं जनाब दीपक कंबोज जी, जो फिलहाल भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच हैं और इनकी सरपरस्ती में, इनकी रहनुमाई ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने बहुत सारी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। दीपक कंबोज को उनके हौसले के लिए, उनके बुलंद इरादों के लिए जाना जाता है और एक ऐसा युवा चेहरा है जो ये बताने के लिए काफी है कि अगर हौसले बुलंद हो, इरादे मजबूत हो, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो नामुमकिन हो। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्कार मैम। दीपक जी, अपनी इस खास पेशकश के जरिए हम ना सिर्फ आपकी जिंदगी के बारे में तफसील से बताएंगे अपने दर्शकों को, ये भी बताएंगे कि छोटी सी उम्र में संघर्ष की शुरुआत करके और बड़े लेवल पर आकर, बड़े पैमाने पर आकर कामयाबियों का लुत्फ लेना कैसा लगता है। तो कहाँ से किया आपने सफर की शुरुआत? जी मैम, एक्चुअली मैंने मैम 1997 से अपना जो खेल है क्रिकेट का वो शुरू किया है। और तब मैं विलेज में ही खेलता था, अपने विलेज में ही। तो वहाँ से मैंने अपना जो क्रिकेट का सफ़र है वहाँ से स्टार्ट किया है। जी। तो आप अभी ना भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम की बागडोर संभाल रहे हैं बतौर कोच। और जैसे कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आपकी लीडरशिप में कहिए या आपकी रहनुमाई में कहिए, टीम ने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। पहले तो वो उपलब्धियां बताइए और फिर एक बड़ा सवाल होगा, बहुत अहम सवाल होगा और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों के जहन में वही सवाल अभी आ रहा होगा। उसके बाद वो सवाल आपसे पूछूंगी। जी, एक्चुअली भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है मेरी ही कोचिंग में, सबसे पहला जो है एशिया कप, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें हमारे देश की टीम ने जीत का परचम लहराया था। और उसके बाद बांग्लादेश द्वारा ट्रायंगुलर सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उसमें हमारी इंडिया टीम ने जीत हासिल की थी ट्रायंगुलर सीरीज में। और एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बताना चाहता हूं कि दुबई, शारजा में एक विश्व की सबसे बड़ी दिव्यांग प्रीमियर लीग हुई थी, जो कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। और सबसे पहली ये लीग थी जिसमें पूरे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और इसमें चेन्नई की टीम चैंपियन बनी थी डीपीएल की। तो ये बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और एक हमने सेलिब्रिटियों का इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में। जी, वो भी मेरी लाइफ का फर्स्ट इवेंट था, जो दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए मुंबई में इतनी बड़ी जो फिल्मी सितारे हैं उनके साथ एक इवेंट किया गया था। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। जी। जी, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मुश्किल सवाल जिसका मैंने जिक्र किया था वो ये कि दीपक जी, आमतौर पर नॉर्मल लोगों के लिए जद्दोजहद करना ही मुश्किल लगता है लोगों को। और बतौर कोच कोई अपना करियर अगर बनाना चाहता है तो वो कोशिश करते हैं, प्रीफर करते हैं, उनकी प्राथमिकता होती है कि नॉर्मल खिलाड़ियों को ट्रेन करें। लेकिन आपने दिव्यांग खिलाड़ियों को क्यों चुना? हालांकि ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जिन्हें एक स्पेशल दर्जा दिया गया है लोगों की तरफ से भी। वो बेशक जिस्मानी तौर पर माजूर कहे जाते हैं या अधूरे होते हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में बसते हैं जब उन जैसे लोगों की वजह से कुछ उपलब्धियां देश के नाम आए। तो आपने ये मुश्किल डिसीजन क्यों लिया? ये मुश्किल डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये खिलाड़ी एक ऐसे हैं कि जिनका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, और अपनी गेम से इन्होंने सब लोगों के दिल जीते हैं। और मैंने इसीलिए ये फैसला लिया क्योंकि इन खिलाड़ियों को हर कोच गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है इनको कोचिंग करवाना, क्योंकि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। और कुछ प्लेयर हमारे ऐसे भी हैं जिनके दोनों शोल्डर भी नहीं है, और बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और सबसे पहले मैंने, जैसे एक लगान मूवी आई थी, उसमें लगान मूवी में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। उसमें एक आमिर खान जी का किरदार है और एक कचरे का किरदार निभाया गया, जिसमें एक दिव्यांग खिलाड़ी है जिसका हाथ, एक दिव्यांग है, हाथ से वो बॉलिंग करता है और स्पिन होता है उसका बॉल। तो मैंने वहां से देखा कि इन खिलाड़ियों को अगर कोचिंग करवाया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इन खिलाड़ियों के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो मैंने वहां से सोचा, और मैंने जैसे स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया से एनआईएस किया, मैं एनआईएस क्वालिफाइड हूँ, और मुझे बोर्ड ने, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने मुझे कोच पॉइंट किया अपनी टीम के लिए। और सबसे पहले जो मुझे इनवाइट किया एशिया कप के लिए, तो मुझे कैंप के लिए इनवाइट किया गया था कि आप पूरे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको आपने कोचिंग देना है और एशिया कप के लिए टीम को तराशना है। तो मैंने एशिया कप के कैंप में टीम को तराशा, और उसका जो रिजल्ट है, जो अचीवमेंट है, वो एशिया कप जो मेरी कोचिंग में इंडिया टीम ने जीता भी। जी,
उसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको। आपने पूरे देश को खुद पे, इन तमाम खिलाड़ियों पे फ़ख्र करने का मौका दिया है। जब आपने शुरुआत की दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की, उन्हें ट्रेनिंग देने की दीपक जी, तो वो कौन से चैलेंजेस थे जो उस वक़्त आपने सबसे ज़्यादा फेस किए? और इस वजह से कि आपको ज़्यादा वक़्त देना पड़ रहा है, ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है तमाम खिलाड़ियों को, क्या कभी मायूसी हुई या ऐसा लगा कि मुश्किल हो रहा है? जी, मुश्किल तो हो रहा था क्योंकि बहुत चैलेंजेस थे मेरे पास, क्योंकि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। तो मेरे माइंड में एक बार तो ऐसा आया कि मैं नॉर्मल खिलाड़ियों को तो ईज़ी सिखा सकता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल खिलाड़ी हैं जिनके हाथ-पाँव काम कर रहे हैं। बट ऐसे खिलाड़ियों को मैं कैसे कोचिंग दे पाऊँगा जिनके हाथ नहीं है, जिनके पाँव नहीं है, कैच करने के लिए हाथ निकालने पड़ेंगे। तो जिन खिलाड़ियों के हाथ ही नहीं है वो कैच कैसे पकड़ेंगे, बैटिंग कैसे करेंगे? और जिन खिलाड़ियों की फिंगर नहीं है उनको मैं कैसे गाइड कर सकता हूँ कि आप ग्रिप कीजिए, बॉल को सीम करवाना, अपने आउट स्विंग करवाना, इन स्विंग करवाना। तो बहुत मुश्किल था, मैंने उन चीज़ों को बहुत फेस किया है। बट मैंने जैसे उनका स्टडी किया कि ये खिलाड़ी ऐसे ऐसे इन चीज़ों को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैंने वैसे उनको कोचिंग दिया और उस पर वो खरे भी उतरे हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लाई है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे अब। ये तो बस आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। आपने मॉडलिंग भी की है। जी। जान सकते हैं किस किस के लिए आपने मॉडलिंग की है, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए या किन इवेंट्स के लिए की है? जी, एक्चुअली जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 1 साल के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री का भी कोच अपॉइंट किया गया था। और फ़िल्म इंडस्ट्री अफ़गान सेंसर बोर्ड जो अदर कंट्री की फ़िल्म इंडस्ट्री की टीम है, उसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया था। और वो मुझे इसीलिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि इंडिया में एक सीसीएल होता है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। तो उनके वो भी चाहते थे कि हम सीसीएल जो यहाँ के सेलिब्रिटी हैं वो सीसीएल खेलते हैं, तो उनकी एक टीम से वो दोस्ताना मैच करना चाहते थे, अफ़गान के फ़िल्मी सितारे। और वो चाहते थे कि हम भी उनके साथ खेलें और फ्रेंड सर्कल बढ़े। तो मुझे कोच पॉइंट किया गया और वहाँ के सेंसर बोर्ड ने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। और कुछ वहाँ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कुछ हीरोइंस भी मेरे घर पे आए, उन्होंने स्टे किया वहाँ पे, कुछ दिन रुके और उन्होंने वहाँ पे मॉडलिंग किया, कुछ शूट भी किए। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया और उसी के द्वारा मेरा जो सिलसिला है बॉलीवुड में भी शुरू हुआ। फिर उन्होंने कुछ हीरोइंस ने मुझे खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने बोला कि आप आपका हाइट है, अच्छा लुक भी है, तो आप अगर मॉडलिंग लाइन में आए या एक्टिंग लाइन में आए तो आप आ सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो फर्स्ट जो सॉन्ग था वो अफगान का था जिसमें मुझे लिया गया। और वहाँ की फेमस एक सिंगर है कृष्मा अरमान और निदा वफा जी, उनके गाने में मैंने वो काम किया था तब। और वो जो सॉन्ग का शूट था वो हरियाणा में हुआ था। अच्छा। हाँ जी। तो कौन सा सॉन्ग था वो? वो एक्चुअली देखिए, वो पख्तून उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी 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 लैंग्वेज जबान में था। उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है हाँ। क्योंकि उनकी लैंग्वेज थी और डिफरेंट लैंग्वेज थी, अफगान की लैंग्वेज थी, पख्तून लैंग्वेज। तो उसी में था और उसमें मैंने किरदार किया था। उसके बाद मैंने एक सॉन्ग अन्नदाता के हालात, जैसे कि किसानों के बारे में हम जानते हैं कि किसान सुसाइड करता है और किसान सुसाइड क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। तो उसमें भी मैंने एक करेक्टर निभाया था, अन्नदाता के हालात। उसमें मैं एक फार्मर का करेक्टर निभा रहा था और उसमें मैंने दिखाया कि एक करेक्टर जो किसान का है वो सुसाइड क्यों करता है। तो उसमें किसान के बारे में जीवनी बताई गई है और उसमें मैंने मॉडलिंग की है और किसान का किरदार निभाया। उसके बाद एक सॉन्ग भी आया मेरा, जीत का जश्न, जो कि देश के दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए। और फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट ऐसा सॉन्ग होगा जो मैंने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए गाया है। और मैंने उसमें खुद उस खिलाड़ी को मैं कोचिंग भी दे रहा हूँ। उसमें दिखाया गया कि एक हैंडीकैप खिलाड़ी को कैसे एक कोच गाइड कर रहा है। और जीत का जश्न जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है और मोटिवेट करता है सब दिव्यांग खिलाड़ियों जी। को। आपसे जब बात कर रहे हैं दीपक जी, हम आपकी संघर्ष और इरादों से भरी हुई जिंदगी की जद्दोजहद को समझ रहे हैं। मुझे एक मूवी याद आ रही है, घूमर। उसमें भी इसी तरह से ट्रेन किया जाता है खिलाड़ियों को। क्या कोई इंस्पिरेशन है, कोई तरकीब है उस मूवी से जुड़ी हुई? क्या रिलेट करते हैं उससे कहीं ना कहीं आप? जी, एक्चुअली मैंने वो मूवी जस्ट अभी देखा है और मैंने देखा उसमें कि कैसे घूमर मूवी में अभिषेक बच्चन एक लड़की को गाइड कर रहा है, उसको कोचिंग दे रहा है। और उसमें क्या है कि एक लड़की नॉर्मल क्रिकेट खेल रही है और नॉर्मल क्रिकेट खेलने के बाद उसके साथ ऐसा कोई घटना हो जाती है, उसका हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से उसके जितने भी सपने होते हैं वो सब टूट जाते हैं क्योंकि टीम से उसको बाहर कर दिया जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो वो कहीं ना कहीं अपने को सुसाइड करने के लिए सोचती है। उस मूवी में ऐसा दिखाया
दिखाया गया। तो हमारे खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा होता है, और उसमें फिर अभिषेक बच्चन उसको गाइड करता है कि आप एक हाथ से बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो फिर अभिषेक बच्चन उसको गाइड करता है, और फिर वही लड़की एक हाथ से वही चमत्कार करके दिखाती है और अपनी इंडिया टीम को विनर बनाती है। तो वैसे ही लाइफ में जो वैसे करेक्टर दिखाया, वैसे मैं रियल लाइफ में 2015 से इन दिव्यांग खिलाड़ियों को भी एक घूमर फिल्म कि जैसे ही मैं कोचिंग दे रहा हूँ, उसमें जो करेक्टर दिखाया गया है उसमें, इसीलिए मैं रियल लाइफ में भी इन खिलाड़ियों को मैं कोचिंग दे रहा हूँ, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ये खिलाड़ी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। तो उस मूवी में भी सेम दिखाया गया है ऐसा। तो मेरी कहीं ना कहीं लाइफ से जुड़ा हुआ है, और कुछ चीज़ें मैं कभी अगर मैं उनसे मिला, और वहाँ के जो सैमी खैर जी या हीरोइन है, उनको मैंने एक स्टोरी टैग भी किया था। तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लिखाया था, तो उनको भी अच्छा लगा कि ऐसी स्टोरी है, और मैंने उसमें दिखाया भी था कि ऐसे ऐसे मेरे पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं रियल लाइफ में गाइड कर रहा हूँ। तो सैमी खैर जी को मैं शुभकामनाएं दूंगा इस मूवी के लिए, और अभिषेक बच्चन जी है, पूरी टीम को, अभिषेक बच्चन जी को और सैमी खैर जी को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने ऐसी मूवी जो बनाई है दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, और उनमें एक हौसला बढ़ाने के लिए कि दिव्यांग खिलाड़ी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और शुभकामनाएं हैं स्पेशल सैमी खैर जी के जी, लिए। और भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य में मैम अभी कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग है, बड़े इवेंट। तो वो हमारे अदर कंट्री में प्लान कर रहे हैं हम, और बहुत जल्द होंगे, और सबके सामने होंगे वो इवेंट, बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं हम। दीपक कंबोज को यंगेस्ट कोच ऑफ इंडिया कहा जाता जी है। जी। तो यंगेस्ट कोच ऑफ इंडिया की तरफ से कोई खूबसूरत, कोई शानदार मैसेज जो यूथ्स के लिए हो। हालांकि आपने खुद से अभी एक बड़ी बात कही, और ये एक बड़ी फिक्र थी, एक बड़ी सोच थी जिसका आपने जिक्र किया कि नशे की जद में ना आए युवा, उसके लिए स्पोर्ट्स की तरफ उनकी तवज्जो लाना, उनका ध्यान लाना जरूरी है। पर दीपक कंबोज क्या कहना चाहेंगे खबरें अभी तक के जरिए? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर खिलाड़ियों, जितने भी बच्चे हैं आजकल के, आजकल जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और फ़ोन में क्या है कि उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आजकल इंडोर गेम ज़्यादा फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं बच्चे, उसमें क्रिकेट भी है, बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो फ़ोन पे यूज़ होती हैं। और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बच्चे फ़ोन कम यूज़ करते हुए अगर वो आउटडोर गेम्स में आते हैं, ग्राउंड में अपना टाइम बिताते हैं उसमें, तो उनका शारीरिक वो भी व्यायाम भी होगा, और फिटनेस भी होगी, और उसके साथ साथ बच्चे कहीं ना कहीं आगे अच्छे लेवल पे भी पहुंचेंगे। तो मेरा ये आज के लिए ये संदेश है खबरें अभी तक से, कि बच्चे फ़ोन को कम यूज़ करके कहीं ना कहीं आउटडोर गेम्स में आए, जिससे कि उनका फिटनेस भी बना रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी इस खास बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ दीपक कंबोज, जिन्हें यंगेस्ट कोच ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच हैं, और उनकी रहनुमाई में, जैसे कि हमने बताया, बहुत सारी उपलब्धियां भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने अपने नाम की है। दीपक जी ने बहुत स्ट्रांग मैसेज यहाँ से दिया है, और उनकी कहानी समझ के ये भी समझ में आता है कि अगर किसी किस्म की कोई महरूमी है, कोई अधूरापन है जिंदगी में, तो उसको ताकत कैसे बनाया जाता है। दीपक कंबोज और उनकी पूरी टीम, जिसे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम कहा जाता है, तमाम खिलाड़ियों ने बड़ी मजबूती से बताया दुनिया को कि तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी मायूस नहीं होते, हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दें इजाजत।